कि जो फाइब्रोसिस इन्फेक्शन पोस्ट कोविड पेशेंट में आमतौर पे देखा जा रहा है, काफ़ी ग्रस्त है। और उसके अलावा जो कोमॉर्बिडिटी पेशेंट्स हैं, आज भी उनको एक तरह से उनके दिल में दहशत है कि कहीं कोरोना के संपर्क में ना आ जाए। तो इस बारे में आपका क्या विश्लेषण है, क्या एनालिसिस उस बारे में देखिए, यदि पेशेंट को डायबिटीज़ है, उनको पहले से ही यदि हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको बहुत सतर्क रहना चाहिए। और यदि उनको वो कोविड पॉजिटिव होते हैं तो उनको तुरंत ट्रीटमेंट कराना चाहिए हॉस्पिटल में। उनके लिए होम क्वारंटाइन करके ट्रीटमेंट डिले करना बहुत ही रिस्की होगा। उनका ट्रीटमेंट जितना जल्दी शुरू करते हैं उतना उनका सर्वाइवल अच्छा रहता है, उनका रिजल्ट्स अच्छे रहते हैं। और ये फाइब्रोसिस और जो पोस्ट कोरोना सिंड्रोम है उसके लिए बहुत सारा रिहैबिलिटेटिव मेजर्स हम लोग देते हैं। हमारे यहाँ जो चेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट हैं और फिजिशियन एक टीम मिलके उनको एडवाइस करते हैं कि पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस को कैसे डील किया जाए। सेकंड थिंग अपन देखा गया है कि अपना ये जो पर्टिकुलर जो कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उसमें ये देखा गया काफ़ी जो बहुत हाइपरटेंशन जिनको है, डायबिटीज़ है, वो जल्दी से जल्दी उसकी गिरफ्त में आते हैं। हाँ। तो ऐसे जो पेशेंट्स हैं उन लोगों के क्या क्या सावधानी लेना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, डायबिटीज़ जिनको है और जिनको सीवियर कोविड है, यानी जो ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन नहीं हो पाता, तो उनको हम लोग स्टेरॉइड देते हैं। अब स्टेरॉइड का एक साइड इफ़ेक्ट है कि वो शुगर लेवल बढ़ा देता है, तो उनको बहुत क्लोजली मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो यही एडवाइस करूँगा कि जिनको डायबिटीज़ है वो बहुत स्ट्रिक्टली अपना शुगर कंट्रोल में रखे। और थिक हो जाता है और क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है कोरोना में। तो जो हार्ट डिजीज़ेज़ हैं उसको हम कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते हैं। हमने अभी तक होप हॉस्पिटल और आयुष्मान हॉस्पिटल में अभी तक 800 के ऊपर पेशेंट्स ट्रीट किए हैं। और हमने जो उनके जो हार्ट प्रॉब्लम्स हैं उनको हमने बहुत जो हार्ट और डायबिटीज़ और जो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उनको हमने कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करके बहुत अच्छा केयर दिया है। और इसके कारण हमारा सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा है। और इसके अलावा हमने ये देखा है कि जैसे कोविड पेशेंट्स जब टॉयलेट जाते हैं और ऑक्सीजन लेवल उनका एकदम से ड्रॉप होता है और कई बार पेशेंट्स की डेथ हो जाती है। तो हमने उसके लिए 2 कॉन्सेंट्रेटर्स और ऑक्सीजन ट्रॉलीज़ हमेशा रखते हैं पेशेंट के साथ, ताकि वो टॉयलेट में भी जाना चाहे तो वो ऑक्सीजन के साथ ही जाए। तो ये सब हम प्रिकॉशंस हमारे हॉस्पिटल में लेते हैं, इसलिए हम काफ़ी सारे पेशेंट्स को बचा पाए हैं। सेकंड थिंग, जब एक्सट्रीमली आपका ये इन्फेक्शंस बढ़ जाता है तो ऐसा भी देखने गया कि लास्ट स्टेज में उसको लंग्स ट्रांसप्लांटेशन की आवश्यकता होती है, लेकिन वो काफ़ी क्रिटिकल भी और काफ़ी महंगा भी होता है। तो उसके लिए मेडिकेशन से ये इलाज ना होने के बाद अपने को ये स्टेप्स लेना पड़ता है। तो ये कैसा है, खर्चीला है, क्या है, किस टाइप का है? ये तो बहुत ज़्यादा महंगा है। इवन जो रेगुलर कोविड का ट्रीटमेंट है क्रिटिकल पेशेंट्स में ये 2.5 लाख के ऊपर जाता है। ये जो अपना गवर्नमेंट के रेट्स के हिसाब से भी अपन देखें तो मेडिसिन बहुत महंगे होते हैं। स्टे हम जितना भी आईसीयू स्टे कम रखें तो खर्चा बहुत ज़्यादा है। और यदि लंग फाइब्रोसिस है, ट्रांसप्लांट वगैरह करना पड़े तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हो जाते हैं। तो मैं तो एडवाइस करूँगा लोगों को कि आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। हमारे हॉस्पिटल में हम इंश्योरेंस पेशेंट्स को हम कैशलेस सर्विस देते हैं। तो यदि आप हेल्थ इंश्योरेंस पैकेज यदि लेते हैं तो आप ये सब ट्रीटमेंट करा पाएंगे। तो सेकंड थिंग देखा गया है कि अपना ये जो कोरोना का जो पेशेंट है पर्टिकुलरली जो अंडर ट्रीटमेंट जो जिनका डायग्नोसिस हो रहा है उसमें रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है पर्टिकुलरली और वो जो प्लाज्मा थेरेपी वो कितना कारगर है, उसमें क्या सक्सेस रेट है आपके साथ? हमने देखा है कि रेमडेसिविर एकदम मिरेकल ड्रग है। वो बहुत सारे हमने पेशेंट्स उसके कारण सर्वाइव हुए हैं। जबकि ये उन्होंने कुछ हाँ, फिर भी हम जो नागपुर के डॉक्टर्स हैं हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से
वो बहुत अच्छा ड्रग है और वो काम का है। वो ऐसा नहीं है कि उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है, ऐसा मैं तो नहीं मानता हूँ। हमारे पेशेंट्स उससे फ़ायदा हुआ है पेशेंट्स को। सर अपन ये भी देखा गया है कि अपने जो कोरोना जब से इम्पैक्ट बढ़ा है तो लोगों ने और ऑफिस में कॉर्पोरेट हाउसेस ने सबको वर्क फ्रॉम होम का एक फैसिलिटी दिया हुआ है। उसके वजह से जीवन शैली उनकी बदल गई है। कई जॉइंट रिप्लेसमेंट की भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, फ्रोजन शोल्डर के प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं सारी चीज़ें? हाँ, वो तो एक अब ये एक साइड इफ़ेक्ट है, बता सकते हैं लॉकडाउन का। एक्टिविटीज़ कम हो गई है तो, लेकिन हमको एक डेली रूटीन बनाना चाहिए। अपन सुबह उठ के एक्सरसाइज करना, अपने को फिट रखना, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है अभी। आयुष्मान हॉस्पिटल्स में और होप्स हॉस्पिटल में आप जो डायग्नोस करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, तो किस प्रकार का आपकी तरफ वो ट्रीटमेंट है, क्या फैसिलिटीज एमिनिटीज प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को, तो उसके बारे में थोड़ा आप बताइए। हाँ, आयुष्मान हॉस्पिटल अभी एक 70 बेडेड हॉस्पिटल है। हम यहाँ पे सब सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज, स्पेशलाइज सर्जरीज़ और क्रिटिकल केयर हम प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे काफ़ी डायलिसिस की सुविधा है और कार्डियक सर्जरी का भी सुविधा है। होप हॉस्पिटल में कैथ लैब है, वहाँ पे भी हम क्रिटिकल केयर और स्पेशलाइज सर्जरीज़ करते हैं। हम दोनों हॉस्पिटल में जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज़, ट्रॉमा सर्जरीज़, न्यूरो सर्जरी और यूरो सर्जरी, नेफ्रोलॉजी, ये सब स्पेशलिटीज़ के पेशेंट्स हम ट्रीट करते हैं। सर, जो रोबोटिक एक एडवांसमेंट जो आया हुआ है अपना रिप्लेसमेंट में, जॉइंट रिप्लेसमेंट में, तो उसका कैसा क्या वो सक्सेसफुल है या नहीं है? हाँ, वो अच्छा है, लेकिन बेसिकली द सर्जन का जो स्किल है वो तो एक रोबोट रिप्लेस नहीं कर सकता है। जो टाइम टेस्टेड सर्जिकल स्किल है, यदि वो अच्छा है और जो सर्जन यदि अपने टेक्निक में यदि वो कंफर्टेबल है और वो अच्छा रिजल्ट दे सकता है तो नथिंग लाइक इट। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि यदि उनको किसी प्रकार कोई कॉम्प्लिकेशन आ रहा है कोरोना कोविड का, या उनके दिलो दिमाग में डर है कि हम हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए, बीच में ओपीडी भी काफ़ी कम हो गई थी, तो ऐसे दर्शकों को आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? नहीं, अपना ट्रीटमेंट डिले नहीं करना चाहिए। यदि आपको कोई सर्जरी की ज़रूरत है और आपको मेडिकल केयर की ज़रूरत है तो आपको हॉस्पिटल विज़िट करना चाहिए। हम लोग पूरा प्रिकॉशन लेते हैं कि यहाँ पे कोई आपको कोविड का तो आयुष्मान हॉस्पिटल में हम ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, तो आप यहाँ सैनिटाइज़ करते हैं और जो भी प्रिकॉशन लेना है वो सब लेते हैं, तो उतना कुछ रिस्क नहीं है। होप हॉस्पिटल में भी हमने एक सेपरेट फ्लोर किया हुआ है, उसका एंट्री एग्ज़िट अलग अलग कर दिया है, तो कोई हॉस्पिटल में आके इन्फेक्ट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हैं। और आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अपना रेगुलर ट्रीटमेंट के लिए आप हॉस्पिटल आ सकते हैं।